हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। मेरा नाम है हितेश। आज आपका स्वागत करता हूँ डे 17 ऑफ ज्ञान की बात में। अब तक हमने सीख लिया कि गुड हैबिट क्या होती है, बैड हैबिट क्या होती है, उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें न्यूट्रल हैबिट में, और गुड हैबिट कैसे बनती है, हमारी हैबिट क्यों बनती है। अब हम बात करेंगे एक मेथड की जो कि हमारी गुड हैबिट बनाने में मदद करेगा, जो कि है द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ गुड हैबिट। इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है, मतलब कि एक प्लान बनाना कि अगर हम जैसे जो वर्क हमें करना है तो हम उसका प्लान पहले से ही बना के चलेंगे फ्यूचर के लिए, ताकि जिस टाइम हमें वो करना हो, जिस लोकेशन पे वो करना हो, जैसे हमें वो करना हो तो हम उसे वैसे ही करेंगे, उसे हम पहले से ही डिसाइड करके रखेंगे। तो यही हमारा मेथड है कि जो भी तुम्हें एक्टिविटी करनी है ना, उसको प्लान कर दो। मतलब यू मेक अ प्लान बिफोर हैंड अबाउट व्हेन यू अबाउट टू एक्ट। मतलब कि एक्ट करने से पहले ना एक प्लान बना लो कि मैं ऐसे एक्ट करूँगा, इस टाइम एक्ट करूँगा, इस जगह एक्ट करूँगा, ऐसे ऐसे एक्ट करूँगा। मतलब कि जैसे तुम्हारी एक्टिविटी शुरू करनी है कि मुझे जिम जाना है, तो तुम टाइम का इंतज़ार कर रहे हो कि आज जब ये टाइम आएगा या जब मेरा मन करेगा, जब मोटिवेशन होगा तब मैं जिम जाऊँगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आज डिसाइड कर लो कि मैं कल सुबह 5 बजे उठ के जिम चला जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसका अलार्म लगा दो, उसे लिख के रख दो कि कल सुबह मुझे 5 बजे जिम जाना है, चाहे मुझे कितनी भी नींद आ रही हो, कितनी भी थकान हो रही हो, लेकिन जाना है तो बस जाना है। तो जब तुम उसे पहले से ही अपने माइंड में सेटल कर दोगे ना कि यार मुझे अब 5 बजे जिम जाना ही है, तो हमारी बॉडी भी उस तरीके से एक्टिव होनी स्टार्ट हो जाएगी कि हाँ यार अब इसको 5 बजे जिम जाना है, तो इसकी अब नींद तोड़ो, इसको उठाओ, इसका आलस खोलो। लेकिन जो हमारा मन होता है वो फिर बीच में आ जाता है कि यार 5 मिनट और सो लेते हैं, या फिर आज नहीं कल से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो मन होता है ना, वो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन होता है। अगर हम उसे बेवकूफ़ बना के चलेंगे ना, तो ही हम ज़िंदगी में सफल हो पाएंगे। अगर उसने हमें बेवकूफ़ बना दिया ना, तो हम जहाँ आज हैं ना वहीं रह जाएंगे। चाहे टाइम बीतता चला जाएगा, लेकिन हम वहाँ अपनी पोजीशन से हिल नहीं पाएंगे। द मोस्ट कॉमन क्यूज़ आर टाइम एंड लोकेशन। हमने क्यू के बारे में बात करी थी कि क्यू क्या होता है। रिवॉर्ड ढूंढने की मशीन होता है, वो हर टाइम हर जगह रिवॉर्ड ढूंढता रहता है। तो अगर हम उसको बता देंगे कि इस टाइम पे इस लोकेशन पे मैं ये वर्क करूँगा, तो वो उसको अपने माइंड में सेटल कर लेगा कि हाँ यार इसको इस टाइम पे ये लोकेशन, वो इस टाइम पे इस लोकेशन पे ये काम करना है। तो जो क्यू होते हैं ना, बेस्ट क्यू है टाइम और लोकेशन। अपने पहले से डिसाइड करके रखो तो वो हो ही रहेगा। Implementation intention are effective for sticking to our goals, whether it is writing down the exact time and date when you will do any task, habit और activity। मतलब कि जो भी तुम हैबिट, टास्क और एक्टिविटी करने वाले हो ना, उसको पहले से ही लिख के रखो कि मैं इस टाइम पे, इस डेट पे ये एक्टिविटी करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। People who promise like this, like they are more likely to follow through। मतलब कि जो प्रॉमिस करते हैं ना कि यार मैं शुरू करूँगा, वो शुरू ही नहीं कर पाते। वो बेस्ट टाइम का ढूंढते रहते हैं कि यार मैं इस टाइम शुरू करूँगा, या जब मोटिवेशन हाई होगा, या फिर जब मुझे कोई कॉज मिलेगा कि यार अब तो शुरू करना ही पड़ेगा, वो तभी शुरू करते हैं, वरना वो शुरू कभी कर ही नहीं पाते। जैसे कि मैंने भी काफ़ी टाइम सोचा कि मैं अब जनवरी से स्टार्ट करूँगा कंटेंट क्रिएशन, फरवरी से स्टार्ट करूँगा, या फिर मेरे बर्थडे से स्टार्ट करूँगा, या फिर कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई डिज़ास्टर हो जाएगा, मैं उस पर कोई टॉपिक बनाऊंगा, या कोई बहुत बड़ा टॉपिक, मेन टॉपिक आ जाएगा, उस पर वीडियो बनाऊंगा, तब जाके मेरा चैनल शुरू होगा। लेकिन ऐसी कोई नहीं है। स्टार्ट हमेशा लो पे ही होता है, और जब तुम स्टार्ट करोगे ना तभी तुम हाई पे पहुंचोगे, वरना तुम वहीं के वहीं हो, टाइम बीतता चला जाएगा, तुम हमेशा वहीं रह जाओगे। तो पीपल अगर जो ऐसे प्रॉमिस करते हैं ना अपने आप से लिख के कि टाइम लोकेशन पे मैं ये काम करूँगा, तो वो ज़्यादा लाइकली होते हैं सक्सेसफुल होने में। जैसे मैं यहाँ पे रोज़ वीडियो बनाने आता हूँ, तो मैंने अपने माइंड में सेटल करके रख रखा है कि इस टाइम पे रोज़ वीडियो बनाने जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बारिश हो रही हो, तूफ़ान आ रहा हो, आंधी हो रही हो, धूप निकल रही हो, लेकिन कुछ भी हो जाए, वीडियो बनाने इसी टाइम आऊँगा, वीडियो बनाऊँगा, घर चला जाऊँगा, और बाकी एडिट करूँगा, ये करूँगा। तो एक जो शेड्यूल होता है ना, वो डिसाइड करना पड़ेगा अगर तुम्हें ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है। टू मैनी पीपल ट्राई टू चेंज देयर हैबिट विदाउट एनी इम्प्लीमेंटेशन। मतलब हम चेंज करने की तो बहुत रोज़ सोचते हैं कि कल से ये करेंगे, कल से वो करेंगे, किस टाइम करेंगे, कैसे करेंगे, वो नहीं पता। कल से जिम जाऊंगा, परसों से जिम जाऊंगा, मंडे से जिम जाऊंगा, अगले महीने की 1 तारीख से जिम जाऊंगा, या फिर नए साल से जिम जाऊंगा, न्यू ईयर रिजोल्यूशन पे जिम जाऊंगा, या फिर कुछ भी एक्टिविटी, कार सीखनी है और वेट लूज़ करना है। मतलब बहुत सारी एक्टिविटी है हैबिट बनाने की, तो हम रोज़ कोशिश करते हैं। लेकिन जब तक हम उसे माइंड को नहीं बताएंगे ना कि इस टाइम पे मैं ये करूँगा, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं करूँगा, चाहे अच्छा हो, बुरा हो, चाहे छोटा हो या स्टार्ट ना हुआ हो, लेकिन कुछ ना कुछ मैं उसके रिलेटेड कुछ करूँगा, ऐसा कि हाँ मुझे लगे कि हाँ मैंने अब टाइम वेस्ट नहीं करा है, मैंने जो टाइम सोचा था मैंने स्टार्ट कर दिया। Like I am going to gym, I am going to eat healthy, but when
देयर इज़ नो एग्जैक्ट टाइम टू डिसाइड द पीपल वांट टू डू। मतलब तुम कर देते हो डिसाइड कि हाँ मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन कब वो डिसाइड नहीं होता। जब सोचेंगे कि जब मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हाई होगा या कोई कॉज मिलेगा या जब कोई बीमारी लग जाएगी शरीर को, तभी तुम जिम जाना शुरू करोगे कि हाँ अब तो इसको ठीक करना है, अब जिम जाना ही पड़ेगा। डायबिटीज़ हो गई और जैसे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो ये ऐसी बीमारियाँ जब लग जाती है तो सोचते हैं कि अब हेल्दी खाना पड़ेगा, अब अवॉइड करना पड़ेगा जंक फूड, अब जिम जाना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा। तो उस दिन का इंतज़ार मत करो कि जब तुम्हें कॉज ढूंढने को मिल जाए कि यार अब तो जिम जाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी जाए। तो आज से ही शुरू कर लो ना, ताकि वो चीज़ तुम्हारे सामने कभी आए ही ना। मैनी पीपल लैक द मोटिवेशन बट दे लैक मैनी पीपल थिंक दे लैक द मोटिवेशन बट द लैक इज़ द लैक ऑफ ए क्लियरिटी। मतलब कि तुम सोचते हो ना कि जब मोटिवेशन मिलेगा तभी करूँगा, लेकिन जो असली लैक होता है ना वो क्लियरिटी का होता है कि हाँ मुझे पता ही नहीं है कि कब क्या करना है, कैसे करना है, तो बस सोचे जा रहे हैं, करते कुछ नहीं है। Some people or even I spend the entire life waiting for the time to be right to make an improvement। मतलब हम एक बेस्ट टाइम के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं कि जब ये टाइम आएगा तो मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा, ये टाइम आएगा तो मैं अपना यूट्यूब चैनल खोल लूँगा, ये टाइम आएगा, मंडे का टाइम आएगा, मंडे को सुबह 7 बजे जाएंगे। और आज भी मंडे है लेकिन आज जाने ही नहीं है, शाम से शुरू कर दो। अगर ऐसी बात नहीं है तो शुरू कल करे सो कल, आज करे सो अब, पल में देर हो जाएगी बहुरी करेगा कब। मतलब कि कल का काम आज करो, आज का काम अभी करो। और जो करना जिसको करना होता है ना वो ज़्यादा बहाने नहीं बनाता, वो सीधा करने लग जाता है। Once an implementation intention has been set, you don't have to wait for the inspiration to strike। मतलब कि जब इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन तुम्हारे माइंड में आ गई है ना, तो तुम फिर उस पल का इंतज़ार नहीं करोगे कि यार अगर ऐसा होगा तो मैं स्टार्ट करूँगा। अब वो डिसाइड हो गया है, तुम्हें उस टाइम करना ही पड़ेगा चाहे वो कुछ भी हो जाए। बट यू हैव टू वेट टू द डेट एंड टाइम डिसाइड फॉर द टास्क। मतलब उस डेट एंड टाइम के लिए तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तुम उसे बहुत ज़्यादा दूर रख दो। आज से 1 महीने बाद जिम जाना शुरू करूँगा और इस महीने क्या करोगे, कुछ नहीं, फुल जंक फूड खाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पार्टी करेंगे। ऐसा नहीं है, आज का काम अभी करो, अभी का, और कल का काम आज करो। तो जो तुम्हें कल डिसाइड करने की सोची है ना कि कल सुबह से जिम जाऊंगा, तो आज शाम को ही चले जाओ, बता दो कि कल सुबह से जिम जाऊंगा, तो तुम्हें माइंड में लगेगा कि हाँ मैंने इसके बारे में कुछ स्टार्ट करने की कोशिश कर दिया। जो पहला सबसे बड़ा स्टेप होता है ना वो स्टार्ट करना ही होता है। और हमें ऐसा लगता है कि यार ये पता नहीं कितना बड़ा स्टेप है, हम कभी इसे उठा ही नहीं पाएंगे, लेकिन वो बहुत छोटा सा होता है। अपने माइंड में ना एक टेक्निक है जो कि मैं यूज़ करता हूँ। मतलब कि जैसे तुम्हारे दिमाग में कोई थॉट आया ना, तो अपने दिमाग को ना टाइम दे दो कि अगर इस टास्क को मैंने 5 सेकंड में नहीं करा तो ये बेकार है यार, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मतलब अपने माइंड को टाइम दे दो कि जैसे तुमने कुछ सोचा कि मैं ऐसा करूँगा, तो काउंटिंग करने लग जाओ, 5 4 3 2 1, और 0 पे आने से पहले उसके ऊपर एक्शन ले लो, चाहे कुछ भी हो जाए। मान लो मैं लेटा हुआ हूँ, फ़ोन चला रहा हूँ, मेरे माइंड में थॉट आया कि यार बुक पढ़नी स्टार्ट करते हैं, कोई ऐसी बुक, जैसे मैं ये वाली एटॉमिक हैबिट बुक पढ़ रहा हूँ, तो बुक पढ़नी स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपने माइंड को टाइमर दे दूँगा कि 5 4 3 2 1 0 आने से पहले कुछ एक्शन ले, उठ के खड़ा हो, बुक डाउनलोड कर ले, बैठ जा कुर्सी पे और पढ़ने लग जा, कुछ भी देखने लग जा। उसके बारे में कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कुछ करेंगे, या फिर बुक ऑर्डर कर दो, ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, लेकिन उसके बारे में कुछ 1% भी एक्शन ले लिया ना तुमने, तो जो माइंड का वो है ना थॉट कि यार फर्स्ट स्टेप बहुत ज़्यादा बड़ा होता है कि हम ये कैसे लेंगे, तो वो कम हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेप लेने में तुम्हें आसानी हो जाएगी। आई डोंट मीन टू यू डिसाइड द डन एनी टास्क 1 ईयर लेटर। मतलब जो मैंने अभी बताया कि कोई ऐसा कुछ नहीं है कि टास्क तुम बहुत बाद में जाके डिसाइड कर दो कि यार जब ये टाइम आएगा तो मैं ऐसा करूँगा। जो टास्क तुम्हें अभी डिसाइड करना पड़ेगा। टेक स्मॉल स्टेप बिकॉज स्मॉल स्टेप करके ही तुम एक बड़ा स्टेप अचीव कर पाओगे। मतलब कि अगर तुम ऐसा सोचोगे ना कि यार मैं सीधा ही एक ऐसा स्टेप रखूँगा जो कि बहुत वो बड़ा होगा और उसको कैपेबल होगा कि मुझे सब कुछ चेंज हो जाए, लेकिन ऐसा कोई स्टेप नहीं होता। तुम्हें रोज़ चेंज करना पड़ेगा, छोटा छोटा स्टेप लेने पड़ेंगे, जब जाके तुम एक बड़ा स्टेप रखने की कैपेबल होगे। द सिंपल वे इज़ एक रूल है कि आई विल डू दिस और डैट बिहेवियर एट दिस और डैट टाइम इन लोकेशन। मतलब कि ये लाइन है कि मैं अपने आप को माइंड में लिख लो या फिर कॉपी पे लिख दो कि मैं इस टाइम पे ये बिहेवियर करूँगा, इस लोकेशन पे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं रुकूँगा। तो अपने माइंड को बता दो कि यार अब ये टाइम करने का आ गया है, जब से मैं सिर्फ मेरे थॉट में है, तो क्यों
क्यों मिल चुका है और रिवॉर्ड के बारे में मैंने सोच लिया है, तो अब उसके ऊपर रिस्पॉन्स लो, एक्शन लो, तभी जाके तुम्हें वो रिवॉर्ड अचीव होगा जो तुमने माइंड में सोचा है। लाइक आई विल गो टू द जिम एट 6 PM टुडे, मतलब कि मैंने सोचा है कि मैं आज शाम को 6 बजे से ही जिम जाना स्टार्ट कर दूँगा। और एग्जांपल है इसका, आई विल कुक माई ब्रेकफास्ट टुडे 10 AM, मतलब ये नहीं सोचना है कि मैं कल अपना ब्रेकफास्ट बनाऊंगा, किस टाइम बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, वो तो तुम्हें पता नहीं है। तो जब तुम जिस टाइम उठोगे पता नहीं है कैसे करना है, क्या करना है, तो सुबह ही 10 बजे ब्रेकफास्ट बनाने लग जाऊंगा, तो उसके हिसाब से तुम उठ भी जाओगे। मान लो 8 बजे कोई बंदा उठता है तो 1 घंटे बाद भी खाएगा, तो 9 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट बनाओ और खा लो। आई विल गो टू द वॉक एट 7 PM, मतलब नाइट इवनिंग वॉक के लिए जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि इवनिंग होगी तो वॉक पे चल लेंगे, कभी भी डिसाइड कर दो कि इस टाइम जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, जाना ही है। और लास्ट में मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि तुमने अब ये मैंने फार्मूला बताया है ये अपना लिया है और इसके बाद तुम्हें अपनी नई नई एक्टिविटी ऐड करती जानी है। तो इसमें एक और फार्मूला है कि हैबिट स्टैकिंग, मतलब कि आई विल डू दैट हैबिट आफ्टर दिस हैबिट। मतलब जैसे तुम्हारी कोई हैबिट है, जैसे तुम्हें सुबह रोज़ उठ के तुम 1 कप कॉफ़ी का लेते हो, तो उसके बाद तुम क्या करते हो, कुछ भी नहीं करते हो, टाइम पास करते हो, फ़ोन में स्क्रॉलिंग करते हो। लेकिन उसी के बाद तुम डिसाइड कर लो कि मैं 1 कप कॉफ़ी पीने के बाद 1 पेज, 2 पेज या 3 पेज बुक के रीड करूँगा। और क्योंकि जो तुम्हारी कॉफ़ी पीते हो, वो तो तुम रोज़ ही पीते हो ना, वो तुम्हारी हैबिट है। लेकिन अगर तुम्हें नई हैबिट बिल्ड करनी है ना, तो अपने उसी हैबिट के बाद में या उससे हैबिट से पहले डिसाइड करो कि मैं ये वाली हैबिट और करूँगा जो भी तुम नई बिल्ड करना चाह रहे हो। मतलब जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि कोई बंदा है रोज़ सुबह उठ के कॉफ़ी पीता है और कॉफ़ी पीने के बाद सिर्फ वो फ़ोन में स्क्रॉलिंग करता है और सोचता है कि यार कल से बुक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन कल से नहीं, वो आज से ही बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो। या तो कॉफ़ी पीते पीते बुक पढ़ने की हैबिट बना लो, या फिर कॉफ़ी पीने के बाद, या फिर कॉफ़ी पीने से पहले कि यार जब तक मैं 3 पेज बुक के ख़त्म नहीं करूँगा ना, मैं कॉफ़ी नहीं पीऊँगा। तो हमारा जो माइंड होता है ना, फिर वो ऐसा हो जाता है कि यार अब ये हैबिट आ गई है, अब इसको कंप्लीट करो, फिर हमें रिवॉर्ड भी मिलेगा। तो अगर हम ऐसे चलेंगे ना, तो हमारी नई हैबिट आसानी से बिल्ड हो जाएगी। मान लो जैसे तुम्हें म्यूज़िक सुनने का शौक़ है, तो सबसे पहले तुम करो कि यार मुझे पढ़ना भी है, तो पहले 1 घंटे पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद आराम से म्यूज़िक सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले तुम म्यूज़िक सुन लो, फिर तुम्हारा जो डोपामाइन है वो रिलीज़ हो जाए, तो उसके बाद तुम पढ़ने बैठो, फिर तुम्हारा मन नहीं करेगा कि यार थोड़ा सा और म्यूज़िक सुन लेते हैं, उसके बाद करेंगे। लेकिन अपने माइंड को बता दो कि अगर तूने 1 घंटे अच्छे से पढ़ाई कर ली तो 2 घंटे म्यूज़िक सुनेंगे, लेकिन फिर बीच में और कोई थॉट नहीं आएगा कि यार अब म्यूज़िक सुन रहे हैं तो कुछ नहीं, मतलब फिर मज़ा आएगा, तो इसको रिवॉर्ड मिलेगा, तो फिर वो मेहनत करेगा अच्छे से। और हैबिट जो स्टैक होती है फिर वो एक के बाद एक होती है, मतलब कि तुमने एक हैबिट बनाई, जैसे तुमने अपनी डिसाइड कर लिया कि तुम्हें 3-4 हैबिट बनानी है। तो सबसे पहले हैबिट बनाई कि मैं कॉफ़ी पीता हूँ, फिर उसके बाद बुक रीड करूँगा, उसके बाद मैं बाहर जाऊँगा मार्केट में कुछ शॉपिंग वगैरह करूँगा, आके फिर मैं कुछ भी अपनी वो हैबिट पूरी करूँगा, जैसे राइटिंग कर ली या फिर और बुक पढ़ ली। ये ऐसे हैबिट एक के बाद एक होती है। ऐसा नहीं है कि तुम सुबह बुक पढ़ रहे हो, शाम को कॉफ़ी पी रहे हो, अब वो तो तुम रोज़ ही कर रहे हो, तो उसके बाद ही वो अपनी हैबिट रखो जो तुम न्यू बिल्ड करना चाह रहे हो। तो हैबिट स्टैकिंग एक बहुत आसान ऑप्शन है अपनी नई हैबिट बिल्ड करने के लिए। तो इसमें 2-3 पॉइंट और हैं, वो मैं आपको कल बताऊंगा डे 18 में। और आज बस ज़्यादा मन नहीं कर रहा बताने का, क्योंकि यार तुम्हें भी पता है अभी वो चल रहा है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में, उसमें पता नहीं कैसे कैसे सीन आ रहे हैं भाई। मतलब जो पुलिस वाले हैं भाई कितना धो रहे हैं भाई स्टूडेंट्स को, क्या बताऊँ भाई। ऐसी ऐसी रील आ रही है कि जैसे लड़कियों को भी मार रहे हैं, उनके सिर फोड़ रहे हैं, लड़कों को मार रहे हैं, सिर फोड़ रहे हैं भाई। मतलब कुछ भी निडरता जैसे होती है ना, वो हो गए, क्रूरता जो होती है ना, डेमोक्रेसी एकदम ख़त्म हो गई भाई। मतलब वो स्टूडेंट्स सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने हक के लिए और तुम उन्हें मार रहे हो, क्यों? क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आए हैं। तो ऐसा नहीं करो यार, वो स्टूडेंट्स ही तो हैं भाई, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, अपने हक के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल। मतलब जो ये नेता है ये तो यही समझते हैं कि यार इनको दबाते रहो, इनके साथ अन्याय करते रहो, ये तो कभी बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो स्टूडेंट्स हैं। अब वही वो स्टूडेंट्स तुम्हारे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन पूछ लो, वैसे तो पता नहीं क्या क्या बताएंगे, जब मुंह खोलते हैं तो फिर कचरा ही निकलते हैं कि इन्हें तो ऐसे रद्दी भर भी नॉलेज नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है ना, तुम्हें किसने नेता बना दिया? लोगों ने तो नेता बनाया ना, तो उन्हीं की नहीं सुनोगे तो फिर क्या फ़ायदा तुम्हारा नेता बनने का। और नेता एक कर्मचारी है, नेता अपने आप को राजा समझता है कि यार मैं तो राजा हूँ भाई, ये सब नौकर हैं मेरे। लेकिन ऐसा नहीं है, नेता नौकर है, राजा लोग हैं, लोगों ने तो तुम्हें बनाया है। तो
भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं, मतलब फोड़ने में लगे पड़े हैं सबके सिर। और कल तो मैंने इंस्टाग्राम नहीं खोला था, आज भाई रील आ रही है एक से एक भाई ख़त्म। मतलब ऐसा कर दिया कि बिल्कुल अधमरा सबको, लोग चिल्ला रहे हैं, खाने को नहीं दे रहे, पानी मार रहे हैं, टीयर गैस बॉम्ब मार रहे हैं। मतलब क्या ये कि ये तानाशाही है, बिल्कुल भाई तानाशाही कह सकते हैं इसे। और जो धर्मेंद्र प्रधान है एजुकेशन मिनिस्टर, वो कुछ बोल नहीं रहा है, प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं बोल रहा है इसके बारे में। क्यों भाई ऐसा क्यों? तुम चुप्पी क्यों साध कर ली? क्यों तुम्हें जवाब देने का हक नहीं है कोई? मतलब ये स्टूडेंट्स मरते रहेंगे, अपने पेपर लीक करेंगे, पढ़ेंगे भी यही, तुम्हें फ़ीस भी यही देंगे, महंगे महंगे कॉलेज में पढ़ो, उसके बाद पेपर की तैयारी करो गवर्नमेंट जॉब की। जब गवर्नमेंट जॉब ना लगे, प्राइवेट जॉब में पैसे दे के भर्ती हो जाओ फिर, और उसमें भी कंपटीशन इतना है। मतलब कि कहाँ जाए भाई? देश छोड़ के भाग जाओ तो तुम गए, स्टूडेंट्स देश छोड़ के भाग रहे हैं, उन्हें वापस लेके आओ। जब उन्हें वापस लेके आओ तो तुम्हारे देश में पानी भर रहा है, बारिश में पानी भर रहा है, पॉल्यूशन इतना हो रखा है, और जनता इतनी हो रही है, मतलब तुम्हारे से पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं हो रहा। हाँ मुझे पता है कि कुछ गलतियाँ इस लोगों की भी है कि उनमें सिविक सेंस नहीं है, हाँ वो तो बात अलग है। लेकिन पेपर लीक की बात जो है वो तो स्टूडेंट सही बोल रहे हैं ना कि इतने पेपर लीक हो गए। कम से कम मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें वो बता रहा था कि अराउंड जब से मोदी सरकार आई है अराउंड 89 to 90 पेपर लीक हो गए। भाई ये 90 पेपर लीक कोई आसान बात है क्या भाई? मतलब फ्यूचर के साथ खेल रहे हो तुम तो। एक के बाद कभी कोई नीट का हो जाता है, कभी जेई का हो जाता है, कभी यूपीएससी का हो गया, अभी एसएससी का भी हुआ था 1.5-2 साल पहले, जब टीचर्स को मारा था, प्रोटेस्ट कर रहे थे वो स्टूडेंट के साथ, तो टीचर्स को पकड़ पकड़ के लेके जा रहे थे। कभी यूट्यूब के टीचर बेकार बता रहे हो, कभी लोकल टीचर बेकार बता रहे हो। मतलब मोदी मीडिया जो है, अरे तो तुम्हें चाहिए क्या भाई? तुम ये बता दो ना, तुम आओ तो सामने सवालों का जवाब तो दो। लेकिन तुम्हें सवालों का जवाब भी नहीं देना है, फिर तुम कहोगे कि ये स्टूडेंट्स हल्ला बल्ला कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं। इतनी रील आई है कि कम पुलिस वाले तोड़ फोड़ कर रहे हैं और नाम लगा रहे स्टूडेंट्स का, पत्थरबाजी पुलिस वाले स्टार्ट कर रहे हैं, फिर कह रहे कि स्टूडेंट्स भी ये सब कर रहे हैं। अरे तो तुम स्टार्ट क्यों कर रहे हो? तो तुम बात ही सुन लो। जब तुम्हें इतने सब कुछ नहीं चाहिए तो बात सुन लो, पता कर लो कि क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब अलग अलग पॉलिटिकल एंगल जोड़ रखा है उसमें, और काम कुछ करना नहीं, लेकिन बहाने बनाने। सो बाहर जाना है, मतलब टैक्स, हमारे टैक्स के पैसों से ऐश करनी है, फिर हम वो दिखानी है, आँख दिखानी है। तो ये तो नहीं है कोई बात, बेकार है यार ये तो। ऐसे मतलब फिर तो इस देश में रहने को कोई मतलब ही नहीं। लोग कह रहे हैं कि जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो आतंकवादी हैं, सब देशद्रोही हैं। अरे तो देशद्रोही कहाँ से आ गए? देशद्रोही इतने सारे स्टूडेंट्स ही हैं तो हैं वो सारे, इतने देशद्रोही कहाँ से आ गए एक साथ? और देशद्रोही बाहर से तो आएंगे, कोई धरती में थोड़ी पैदा हो जाएंगे इंडिया की। चलो इंडिया की धरती में भी पैदा हो रहे तो तुम्हें पता है देशद्रोही है तो पकड़ के मारो। तो और देशद्रोही कैसे बता दिया तुमने? कोई लीगल है वो, उन्होंने लीगल नोटिस लिया कि हाँ हम ऐसा बॉम्ब फोड़ देंगे या तुम्हारे किसी आदमी को मार देंगे? अपना हक मांग रहे हो स्टूडेंट्स, वो भी नहीं तुम देना चाह रहे, तो फिर तो सही है, फिर देशद्रोही कहलाएंगे अगर ऐसी बात है तो। अगर अपना हक मांगने पे देशद्रोही कहलाते हैं ना तो फिर तो सही है। और क्या ही कहने भाई, ये मोटी चमड़ी वाले नेता किसी के नहीं है। अपना फ्यूचर अपने हाथों में है, जब तक मेहनत करोगे तभी तुम्हें फल मिलेगा, वरना फिर कहेंगे कि ये कॉकरोच है भाई, ये कॉकरोच की तरह इधर से उधर घूमते रहते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं मीडिया पे। अरे यार भाई, मतलब जॉब मांगो जॉब नहीं, बिज़नेस मांगो बिज़नेस नहीं, आत्मनिर्भर भारत बनेगा तो भाई कैसे बनेगा जब एजुकेशन ही नहीं अच्छी होगी? एजुकेशन तो बेस है, बेस ही अच्छा नहीं हुआ तो बिल्डिंग कैसे खड़ी करेंगे? और जब बिल्डिंग ही खड़ी हो जाएगी फिर कहोगे तुमने ये कैसी बिल्डिंग बना दी, नकली बिल्डिंग। और जो ये स्टूडेंट्स हैं अगर इनकी मांग पूरी नहीं हुई तो कल को जाके ये बिज़नेस जॉब करेंगे तो उसमें भी तो ये धोखाधड़ी करेंगे ना। फिर तुम कहोगे कि हमारे इनकम टैक्स नहीं आता, मतलब वो ये जो जनता है टैक्स नहीं भरती टाइम पे तो हम तुम्हें सुविधा नहीं दे पाते। अरे जो भर रही उनके तो दे दो कम से कम, जो नहीं भर रही उनका तो छोड़ो, जितने भर रहे उतनों को दे दो। जो टैक्स भरती है ना वो ज़्यादातर मिडिल क्लास ही भरते हैं, गरीब कोई टैक्स नहीं भरता, अमीर भी कोई टैक्स नहीं भरता। अमीर पैसे लेके भाग जाते हैं तो तुम कहते हो कि यार ये तो पैसे लेके भाग गए, हम क्या करें? अरे तो तुमने ही तो भगाया पैसे लेके, इतना बड़ा स्कैम हो रहा है पूरे देश में, किसी को नहीं पता चलता पूरा स्कैम हो रहा है, और फिर कह रहे कि यार ये तो पैसे लेके भाग गए, हम क्या करें? अबे तो उसे पकड़ के लाओ ना, दूसरे देश में तो दूसरी दुनिया में थोड़ी चला गया। और रूल्स फिर क्या बात की भारत बन रहा है वो देश का नंबर 1 कि रूल नंबर इंडिया वो है, क्या बोलते हैं उसे, सुपर पावर है इंडिया। किस बात की सुपर पावर है जब तुम बाहर से पकड़ के लोगों को नहीं ला पा रहे?
तो फिर क्या फ़ायदा, फिर सुपर पावर का ऐसे ही गांड में हरा लो सुपर पावर की, वो फिर तो ऐसे ही शब्द निकलता है ना भाई। वहाँ पुलिस वाले इसलिए डंडा मार रहे कि लोग गालियाँ दे रहे हैं, और लोग की बैटरी ख़त्म हो गई है। लेकिन जो ये भी मोदी सरकार कर रही है ना स्टूडेंट के साथ, ये बिल्कुल गलत कर रही है। तो जब तक के लिए कोई नहीं, स्टे कंसिस्टेंट। मिलते हैं आपको डे 18 में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मिलते हैं, ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।